1998 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में मॉनिटर की भूमिका में ही थे। सब पोर्टफोलियो उन्होंने बांट दिए थे, वो सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, अगर विधायक ये कहें कि भाई सभी को आप पोर्टफोलियो बंटवा दीजिए, मुख्यमंत्री को सिर्फ राजस्थान में मुख्यमंत्री रहने दीजिए मॉनिटर की भूमिका पर, और अध्यक्ष रहते हुए संभाल लेंगे, तो मॉनिटर रहना भी गलत नहीं है। खैर, आप प्रताप सिंह गाजरियाबाद जो कह रहे हैं उसको थोड़ा और आपने अपने तरीके से कही है। ठीक है, ये बात भी हो सकती है क्योंकि राजनीति संभावनाओं की कला है। बेजेंद्र, इस बीच देखिए अश्विनी कुछ अपडेट लेकर आए, उनसे हम बात करते हैं। अश्विनी, प्रताप सिंह को तो आप सुन ही रहे थे, इस बीच आप कोई बात भी कर रहे थे धर्मेंद्र राठौड़ सहित तमाम लोगों से, क्या अपडेट आपको और नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए कैमरे पर सीएम तय नहीं होते हैं, भीतर से क्या निकल रहा है, वो विधायक क्या चाह रहे हैं। और एक बार जब ये बात आ रही है कि विधायक ये लिख कर दे रहे हैं कि अशोक गहलोत ही रहे, अभी तक की जो बात है, आंकड़ा जो विजेंद्र के पास अभी आ रहा है 35 से 40 बता रहे हैं, आप जो कह रहे हैं आंकड़ा वो कुछ अलग कह रहे हैं, संख्या ज्यादा बता रहे हैं। अश्विनी, तो आप विजेंद्र जो समझना चाह रहे हैं कि मॉनिटर की भूमिका एक बार 1998 में ऐसा हुआ, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो ये बात कि जो लोग धारीवाल जी के यहाँ पहुंचे हैं उनकी संख्या जरूर कम है, उतनी संख्या नहीं है जो उनके गुट के लोग दावा कर रहे हैं। लेकिन जो दावा है वो हम बता देते हैं कि वो 80 से 85 के बीच उनका दावा है कि इतने विधायक हमारे पास हैं। अब इस दावे के पीछे जब कोई दावा किया जाता है तो ताकत दिखाने का साफ साफ तौर पर ये समझ लेंगे ताकत दिखाई जा रही है। एक मिनट लक्ष्मण, अश्विनी क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जो मानेसर नहीं थे उनको छोड़कर बाकी सब शांति धारीवाल के साथ हैं? क्योंकि जो वो आंकड़ा दे रहे हैं उसमें से अगर मानेसर को माइनस कर दिया जाए तो फिर यही आंकड़ा आएगा जो अश्विनी देंगे, और ये आंकड़ा शांति धारीवाल के साथ नहीं, ये आंकड़ा दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ था। बिल्कुल बिल्कुल विजेंद्र, आपका सवाल बहुत अहम है। विजेंद्र का सवाल ये है दरअसल कि आप जो आंकड़ा दे रहे हैं कहीं ना कहीं वो आंकड़ा दे रहे हैं जब मानेसर और जैसलमेर और जो स्थिति बनी थी, तो क्या वो सब चीजें ऐसी हैं ये लगता है? लेकिन ये लोग वो हैं जो अशोक गहलोत के साथ थे पूरी तरह से। बिल्कुल, ये आपने बहुत, विजेंद्र ने जो बात कही आपने वो बड़ी अच्छी है। जो दावा किया गया उस पर यही कहा गया कि पायलट कैंप में वो 19 लोग भी नहीं बचे हैं, जो 19 लोग मानेसर में 22 के बाद जब 3 आ गए थे 19 लोग बचे थे मानेसर में, और वो जो दिल्ली गए और 26 RGR में बैठक हुई, वो लोग भी पूरा आंकड़ा उनके पास नहीं है, इसके ज्यादा हमारे पास है। तो वो स्थिति जो पहले स्थिति बनी थी 2020 में, वो स्थिति दोबारा क्रिएट यहाँ पर हो गई है, साफ तौर पे इसको अपन कह सकते हैं। अभी धर्मेंद्र राठौड़ यहाँ पर पहुंच गए हैं, परासर यहाँ पर पहुंच गए, तो कहीं ना कहीं अब जो बयान प्रताप सिंह दे रहे थे कि मॉनिटर का नहीं है, और एक और बयान इनके गुट से एक आया कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करा रहे हैं वो सहमति से नहीं हो पा रहा है कांग्रेस में, तो फिर मुख्यमंत्री का भी चुनाव करा लीजिए। डेमोक्रेटिक वे की बात करते हैं, की बात कर रहे हैं कि आप मतदान करा लीजिए विधायकों से, जितने कांग्रेस के विधायक हैं और समर्थित विधायक हैं, निर्दलीय हैं, आप उनका चुनाव करा लीजिए, जिसको ज्यादा मत मिलते हैं वो सीएम रह जाएगा। एक ये इस गुट की ओर से एक दावा आया है, और ये दावा निश्चित तौर पर बताता है कि वो सचिन पायलट को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। और एक और जो एक मिनट अश्विनी ने जो बात कही, निश्चित तौर पर देखिए राजस्थान की सियासत में यही बात है। दरअसल ये बात कही जा रही है कि विधायकों की राय मशवरा किया जाए, लेकिन एक बात ये आ रही है कि एक गुट ये चाहता है कि विधायक दल की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव जाए कि आलाकमान तय करे, लेकिन दूसरी तरफ वो विधायक, अब इसमें देखिए चूंकि वो विधायक भी शामिल हैं जो निर्दलीय थे अशोक गहलोत में, जिन्होंने आस्था जताई, या कांग्रेस आलाकमान में आस्था जताई, उसमें G6 की बात छोड़ दीजिए, तो क्या ये जो बैठक है, एक गुट जो है खासतौर पर अशोक गहलोत, शांति धारीवाल और तमाम लोग, गोविंद डोटासरा, ये लोग ये चाहते हैं कि यहाँ की विधायकों की राय जो है पहले रखी जाए, तो क्या इस बात को आलाकमान की उलट नहीं समझा जाएगा? क्योंकि अशोक गहलोत को ये माना जाता है कि वो पार्टी लाइन पर चलने वाले व्यक्ति। ये बयान एक दिया गया मलिंगा की ओर से, हो सकता है कि स्कैम्स दिलाया गया हो और ये कहा गया हो कि ये जो बैठक हो रही है शांति धारीवाल के निवास पर, ये आलाकमान के ऊपर जाने की बात है, उल्लंघन है उनकी बात का। लेकिन दोनों ही मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन यहाँ आए हैं, दोनों का कहीं ना कहीं ये मैंडेट ले जाने का है कि सारे विधायक सहमति से ये कह दें कि सोनिया जी जो करेंगी, पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो करेंगी वो हमें स्वीकार है, वो किसी को भी यहाँ पर सीएम बनाकर भेज दें, भले ही किसी भी विधानसभा के जो पहली बार जीत कर आया है उसको बनाकर भेज दें, हम स्वीकार कर लेंगे। वो ये लेने आए हैं यहाँ पर, जो मोटे तौर पर एक परंपरा भी रही है कि दिल्ली से लोग आते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मैंडेट ले जाते हैं, सब विधायकों का मत है कि आप जो फैसला करेंगे वो फाइनल है। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखता नहीं है कि यहाँ पर ऐसा घट जाएगा, ऐसा नहीं दिखता है। पूरी तैयारी है दूसरे गुट की कि वो संख्या बल दिखाएं, पूरी तैयारी है कि वो ये तो कहेंगे कि हाँ हमें स्वीकार है। लक्ष्मण, इसको थोड़ा स्पष्ट कराइए अश्विनी से।
कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई नाम अगर आलाकमान की तरफ से भेजा गया है तो उसके खिलाफ वोटिंग हो, या फिर ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी तरफ से एक चेहरा खड़ा किया जाए और कहा जाए कि देखिए इसके समर्थन में इतने वोट हैं? देखिए बिल्कुल बिल्कुल ये सवाल ले लेते हैं, लेकिन शायद वो इसकी इतर बात कहना चाह रहे हैं। विजेंद्र का सवाल ये कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आलाकमान ने जो नाम तय किया है उसके खिलाफ जाया जा रहा है? अभी जो माना जा रहा है निश्चित तौर पर वो नाम सचिन पायलट का माना जा रहा है कि अजय माकन और सचिन पायलट की नज़दीकियाँ जग जाहिर हैं, कोई नहीं इसमें छुपी हुई चीज़ें हैं। ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट भारी पड़ते दिख रहे हैं। जो विधायक हैं इस गुट के, एक बयान इन्हीं गुट में से एक बयान आया कि जो लोग सरकार गिराना चाहते थे 2020 में, जो भाजपा के साथ चले गए, क्या हम अपने ऊपर उन्हें थोप दिया जाए तो स्वीकार कर लेंगे? हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, इसके अलावा हम सब स्वीकार है। ये प्रताप सिंह खाचरियावास जब बयान दे रहे थे तो आपने सुना और हमारे दर्शकों ने सुना होगा कि उन्होंने ये बात कही कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि किसी को भी आप बना दिया जाए। यहाँ सीएम की बात है, तो फिर हमारी मंशा के खिलाफ क्यों जाया जाए? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर बात वही है विजेंद्र, जो कहीं ना आप हमारे साथ बने रहिए, नरेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। नरेश, जिस तरीके से मूवमेंट वहां पर आपने दिखाई है, कितना वक्त और वहां पर रहेगा और कुछ जानकारी लग रही है और कौन कौन से नेता वहां आ सकते हैं, और मुख्यमंत्री आवास की तरफ वहां से कब ये बस चलने वाली है? क्योंकि लगभग, अगर मैं गलत नहीं तो वहां से मुख्यमंत्री आवास पहुंचने में 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो क्या माने 6:30 बजे के आसपास मूवमेंट शुरू होगी उस बस की? तो ऐसे में उन लोगों का जो यहाँ पर जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे के माने जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो लोग। नरेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सवाल यह है कि और कौन कौन वहां पहुंच चुका है, और क्योंकि शांति धारीवाल के आवास से मुख्यमंत्री आवास पहुंचने में 10 से 12 मिनट लगेंगे, तो मानकर चलें 6:30 के आसपास बस वहां से रवाना होगी। और कितने विधायक अभी तक पहुंच चुके हैं? पहुंचने की जो संख्या है वो एक एक करके बढ़ रही है। अभी जो सबसे आखिर में अभी जो पहुंचे हैं उनका नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। अशोक चांदना, खेल मंत्री अशोक चांदना है, वो पहुंचे हैं। आपको ध्यान होगा इन्होंने एक ट्वीट किया था पुष्कर के मामले में, पुष्कर में जो घटना हुई थी उसके बाद एक ट्वीट किया था और नाम लिया था कि किसी को मुख्यमंत्री बनना है तो बन जाए, इस तरह का एक ट्वीट आया था। तो ऐसे में अशोक चांदना का यहाँ पहुँचना ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई मंत्री नरेश, हो सकता है कि आपके साथ हमारा उस वक्त संपर्क ना हो। अशोक चांदना जब मुख्यमंत्री आवास पहुंचे तो अशोक चांदना पहले मंत्री थे जो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, तो मुख्यमंत्री आवास से वो यहां पहुंच रहे हैं। इसको आप राजनीतिक तौर पर कैसे देख रहे हैं? देखिए विजेंद्र, अभी पुष्टि करनी होगी कि वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे क्या, क्योंकि मुख्यमंत्री का आवास और अशोक चांदना का जो आवास है वो आमने सामने है, तो इस बात की भी संभावना है कि वो अपने घर पे जाके आए हो यहाँ के लिए, ये भी पुष्टि करना बाकी है। लेकिन हाँ नरेश, लक्ष्मण राघव मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं, उन्होंने ये जानकारी दी। एक बार कंफर्म कर लेते हैं फिर भी। लक्ष्मण, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो सवाल आपसे ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे आवास पर, क्या यह सही है कि अशोक चांदना पहले मंत्री थे जो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे उनसे मुलाकात करने के लिए? क्योंकि इस वक्त वो शांति धारीवाल खेमे में है, यानी कि शांति धारीवाल के आवास पर है। देखिए बिल्कुल अशोक चांदना से हमने हलो किया है, हमारी बात हुई है, उन्होंने मना किया अब किसी भी बाइट के लिए, तो निश्चित तौर पर अशोक चांदना यहाँ सबसे पहले सीएमआर गए थे। हो सकता है वहां से अब लालचंद कटारिया निकले हैं, हो सकता है वहां से वो शांति धारीवाल के निवास चले गए हों, ये संभव है। लेकिन मैंने खुद ने अशोक चांदना से बात की है, माइक पर नहीं, सामान्य अनौपचारिक चर्चा हुई है मेरी। ठीक है नरेश, अब मैं जानना चाहूंगा इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए विजेंद्र, अभी जो तमाम जो मंत्री यहाँ पे पहुँचे हैं, चाहे अशोक चांदना हो, बीडी कल्ला हो, महेश जोशी हो, गोविंद मेघवाल का बयान भी एक बार हम फिर ले आए हैं कि गोविंद मेघवाल जो शांति धारीवाल के बिल्कुल पड़ोसी है यहाँ पे,
उन्होंने भी एक महत्वपूर्ण बयान फिर दिया कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि अभी तुरंत रायशुमारी की जा रही है। उनका ये कहना है कि अभी तो अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बने ही नहीं हैं, अभी नामांकन भरा ही नहीं है, तो जब वो अध्यक्ष बन जाए उसके बाद अगर वो मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहते हैं तो उसके बाद फैसला होना चाहिए। और अभी ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि रातों रात जो है यहाँ विधायक दल की बैठक बुलाई जा रही है, रायशुमारी की जा रही है, तो ये उनको थोड़ा अजीब लगा। और ये उन्होंने कहा कि वो बैठक में जो धारीवाल के बंगले पे बैठक होगी उस बैठक में इस बारे में चर्चा करेंगे और तमाम जो अन्य जो विधायक जो यहाँ आए हैं या जो मंत्री आए हैं उनके मन में भी यही जो मन की पीड़ा है। और जिस तरह से संयम लोढ़ा ने तो साफ शब्दों में कहा कि अगर उनकी राय नहीं मानी गई तो सरकार गिर सकती है। यानी कुल मिला के ये समझिए कि यहाँ पे जो भी मंत्री या विधायक इकट्ठे हुए हैं वो इकट्ठे हुए हैं जो साफ तौर से आला कमान के भेजे गए पर्यवेक्षकों के सामने भी अपनी बात रखने की हिम्मत रखते हैं जी। तो ऐसे में सिर्फ उन्हीं चुनिंदा अच्छा, इसकी संभावना कितनी है नरेश की अशोक चांदना कोई संदेश लेकर शांति धारीवाल आवास पहुंचे हो? अशोक चांदना जो पहुंचे हैं उनको यहाँ संदेश दिया जाएगा कि उनको विधायक दल की बैठक में क्या करना है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री अशोक चांदना के माध्यम से कम यहाँ संदेश नहीं भिजवाएंगे, क्योंकि उनसे वरिष्ठ जो मंत्री है शांति धारीवाल जो संसदीय कार्य मंत्री भी है उन तक संदेश होता है, अगर कोई संदेश भी होता है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई संदेश भेजा है नहीं भेजा है या क्या हो रहा है, लेकिन हाँ हम यहाँ की जो घटनाएं हो रही है, यहाँ पे जो गतिविधियाँ हो रही है उनके बारे में ज़रूर आपको बता सकते हैं। और जो मंत्रियों विधायकों से जो आधे मंत्री विधायक ऐसे थे जो यहाँ मौजूद है जिन्होंने चुप्पी साधी, आधे ऐसे जिन्होंने बात की, कुछ ने खुल के बात की, कुछ ने आला कमान पे भरोसा जताया, लेकिन हाँ ये ज़रूर ये निकल के आया है कि आला कमान का फैसला अगर थोपा जाता है तो मानने को तैयार नहीं है, जो कुल मिला के जो बात निकल के आई है। और इसीलिए बैठक रखी गई है कि विधायक अपनी राय देंगे, वो बताएंगे कि वो क्या चाहते हैं। क्योंकि गोविंद मेघवाल से जो मेरी बात हुई उन्होंने कैमरे पे बोला है कि विधानसभा या सरकार जो है वो विधायक चलाते हैं और विधायक की जो राय है उससे ही फैसला होना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, वो किसको चेहरा चाहते हैं, वो किसको मुख्यमंत्री चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने तो फिर कहा, ये बात रिपीट की है साफ तौर से कि अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही रहने चाहिए, क्योंकि अभी ऐसी ज़रूरत नहीं है कि यहाँ मुख्यमंत्री बदला जाए, क्योंकि अभी तो अशोक गहलोत अध्यक्ष बने ही नहीं हैं। तो कुल मिला के जो इन वरिष्ठ लोगों की जो बातचीत है, इसके अलावा महेश जोशी ने कहा था कि अभी चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, विधायक दल की बैठक में क्या बातें रखनी है, तो ये साफ संकेत अब मिलने लगे हैं कि ये साफ नरेश, अगर विधानसभा विधायकों से चलती है इसमें कोई डाउट नहीं है, विधायकों का प्रतिनिधित्व ही मुख्यमंत्री करते हैं, ये इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और जिसके पास संख्या बल होती है मुख्यमंत्री भी स्थायी वही होते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब ये सारी बात होंगी तो फिर एक चेहरा भी देना पड़ेगा। देखिए विजेंद्र, यही बातें जो है वो यहाँ डिस्कस होगी, जो प्री मीटिंग कह सकते हैं अब इसको, जो विधायक दल की बैठक से पहले की मीटिंग इसको कह सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे बिंदु आएंगे जो विधायक दल की बैठक में रखे जाएंगे। एक तो ये तय हो चुका है कि ये विधायक ये जरूर कहेंगे कि जो कुछ फैसला करना है वो हमसे पूछ के करिए, ना कि दिल्ली से फैसला सुनाइए। दूसरा, अगर चेहरा बदलना है तो ऐसा चेहरा बदलिए जिसको विधायक सभी चाहते हो, जो सरकार चला सकता हो, मजबूती से चला सकता हो, जो सरकार रिपीट करा सकता हो, जो अशोक गहलोत की योजनाओं को आगे बढ़ा सकता हो। और ऐसा चेहरा चाहिए जिस पे तमाम विधायकों को भरोसा भी हो। कुछ विधायकों के जो पसंद नापसंद के आधार पे चेहरा तय नहीं होना चाहिए, या आला कमान का चेहरा थोपा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, जियाउद्दीन का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी जियाउद्दीन सचिन पायलट के आवास के बाहर से मौजूद हैं। जियाउद्दीन, क्या कुछ चल रहा है, कुछ अपडेट वहां पर? क्योंकि शांति धारीवाल के आवास के बाहर तो बड़ी हलचल है। विजेंद्र, देखिएगा अपडेट तो बस यही है कि बस इंतजार किया जा रहा है कि कब ये दरवाज़ा जो 11 नंबर का है बंगला सिविल लाइन के अंदर सचिन पायलट का, ये कब खुलता है और सचिन पायलट यहाँ से सीएमआर के लिए जाते हैं। चूंकि सबसे पहले मुकेश भाकर यहाँ पहुंचे थे, फिर रामनिवास गावड़िया पहुंचे, फिर इंद्राज गुजर पहुंचे, वेद प्रकाश सोलंकी पहुंचे और मसूदा विधायक राकेश पारिक पहुंचे।
तमाम विधायक यहाँ पे आए। वो विधायक थे जो पायलट के खास विधायक माने जाते थे, पायलट के गुट के माने जाते थे, वो यहाँ पे आते हैं, वो औपचारिक अनौपचारिक बातचीत करते हैं और फिर यहाँ से वो निकल जाते हैं। चूंकि अब सभी विधायक यहाँ से निकल चुके हैं, पायलट खुद अंदर मौजूद हैं इस बंगले के अंदर और थोड़ी देर के अंदर उम्मीद की जा रही है कि आधे से पौने घंटे के बीच के अंदर वो भी यहाँ से विधायक दल की जो बैठक होनी है उसमें शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे।